लड़के हैं, गरम जोश है, खून गरम खून है, दो चार पत्थर सिर्फ मुसलमान करते हैं, सिर्फ मुसलमान करते हैं क्योंकि मुसलमान अपने कोई बहन माँ कुछ नहीं समझते हैं इस वजह से। और जो हिंदू है वो अपनी माँ बहन समझता है तो वो सबको माँ बहन समझता है, इस वजह से वो मुसलमानों का समर्थन करते हैं और मुसलमान उनके पीछे लगते हैं। अरे किसी ने बहन बेटी को छेड़ दिया तो उसका भी एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। एकदम करवाएंगे। उसकी बहन बेटी नहीं है, नक्कटा की और सामने लाए तो बताएं, उसकी बहन बेटी नहीं है क्या? उनका होता है जब उनकी बहन खुद के बहन के साथ शादी कर लेते हैं, जो भाई बहन एक दूसरे से हो जाते हैं, उनका कोई धर्म ही नहीं होता है तो वो क्या जानेंगे किसी का? ये बताओ, तीन तीन चार चार शादी कर लेते हैं, उनका कोई धर्म ही नहीं है तो वो किस बात के वो हिंदू हैं या क्या है? तो उन्हें बहन बेटियों के साथ कुछ भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है, हम हिंदू हैं, ठाकुर हैं। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव जी के पिताजी ने बोला था कि भाई लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसी तरीके से अखिलेश यादव भी लगातार बात कर रहे हैं कि भाई भले ही किसी ने रेप किया है, उसके मानव अधिकार है, जीने की इच्छा है। यही तो वो सह देते हैं, अखिलेश यादव सह देते हैं कि जीने कैसे जीगा वो, जो अगर रेप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो कैसे जी सकता है? उसे तो थाड़े गोली मार दी जाए, साले को बीच चौराहे पे खड़े करके चीर दिया जाए उसे। तो यही तो वो मुसलमानों को सह देते, तभी तो मुसलमान सर पे चढ़ते हैं। बीच चौराहे पे चीर देना चाहिए। हाँ, चीर देना चाहिए, तभी वो मुसलमान तभी तो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, वो मुसलमानों के पीछे घूमते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को सह देते हैं। और योगी ऐसा नहीं करता, इस वजह से हम योगी को समर्थन करते हैं। अरे भाई लड़के हैं, भटके हुए नौजवान हैं, कैसे भटक जाएंगे? लड़कों की माँ बहन नहीं है और मुसल्लों का यही होता है, वो अपनी बहनों के साथ सो जाते हैं, तो वो क्यों किसी की बहनें उनको बहनें लगेंगी? ये बताओ, क्यों किसी की माँ माँ लगेगी उनको? लड़के हैं, गरम जोश है, खून गरम खून है, दो चार पत्थर सिर्फ मुसलमान करते हैं, सिर्फ मुसलमान करते हैं क्योंकि मुसलमान अपने कोई बहन माँ कुछ नहीं समझते हैं इस वजह से। और जो हिंदू है वो अपनी माँ बहन समझता है तो वो सबको माँ बहन समझता है, इस वजह से वो मुसलमानों का समर्थन करते हैं और मुसलमान उनके पीछे लगते हैं। आपने सुना होगा अखिलेश यादव का अभी बयान था कुछ समय पहले कि भाई दो चार लड़कों ने बरेली में पत्थर क्या चला दिए, योगी जी ने उनके घर तुड़वा दिए, बुलडोजर चलवा दिया उनके। तो क्यों नहीं चलवाएंगे? क्यों नहीं चलवाएंगे भाई, क्यों नहीं चलवाएंगे? क्या नाम, अखिलेश यादव करता क्या है? सिर्फ गुंडागर्दी फैलाता है और कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। अगर अखिलेश यादव के घर पे ही जाके कोई पत्थर चलाए तो क्या बोलेंगे? पूजा करेंगे क्या? वो पूजा करेंगे? की बहन को या बीवी को कोई छेड़ दे, उसके साथ रेप कर दे तो वो क्या बोलेगा कि गलती हो गई, गलती हो गई ना, माफ कर दो, माफ कर देगा वो। तो दूसरे की बहन बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है कि नया खून है, जवान लड़का है, उसे छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए? कैसे माफ कर दिया जाए किसी के साथ रेप करेगा? तो उनका मानना है कि भाई योगी जी मुस्लिमों को ज्यादा सता रहे हैं। सता इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अखिलेश तो सह देता है उनको, और मोदी जी और योगी सह तो देते नहीं है कि भाई बहन बेटी हमारी हैं, वो तुम्हारी हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करोगे तो हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे। योगी जी का समर्थन है आपको? फुल समर्थन है, भाग्य से हिंदू हूँ और सौभाग्य से ठाकुर हूँ। सीना ठोक के समर्थन करते हैं। सीना ठोक के समर्थन करते हैं। बीजेपी को वोट जाता है, घर पे झंडा बीजेपी का। 2027 में भी योगी जी को, योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। अच्छा, एक महिला की नज़र से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक महिला होने के नाते क्या लगता है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बढ़ी है योगी जी के बाद में? हाँ, योगी जी रहेंगे तब तक बढ़िया रहेगी, और तब तक कोई लड़कियों को कुछ छू नहीं सकता, लेडीजों को कोई छू नहीं सकता। योगी जी के होते? हाँ, योगी जी के होते होते अगर किसी ने छुआ तो योगी जी उसे छोड़ेंगे नहीं। योगी जी रहेंगे जब तक हम लोग की आदि शक्ति है हमारी। योगी जी के राज में ये सब होता है। क्या होता है? उसके क्या नाम है, अखिलेश की आदम ने तो गुंडागर्दी रहती थी, कोई पैर नहीं पड़ता था, वो दूसरों को बुरी नजरों से ही देखते थे लड़कियों को। और योगी की नजर, योगी के राज्य में लड़कियों को ना इज्जत से देख। उसकी ठठरी भरने वाली है, अभी तो बिहार में बढ़ गई, बिहार में तो बढ़ गई ठठरी। सनातनी विरोधी की भारत में अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। अरे राहुल ने तो उसको खा लिया, वो तो बेचारा कुछ बचा था, इस बार तो बिहार में उसको पटा खत्म कर दिया, उसका बाजार पट गया। और सुनिए 2026 मार्च में इन लोगों की बोरिया बिस्तर बनने वाली है।
माननीय श्री अमित शाह जी बोल दिए हैं भैया 2026 मार्च में इन लोगों का पत्ता साफ हो, ये लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके सीधा इटली जाए, बांग्लादेश पाकिस्तान जाए। इनके लिए जो 26 हाँ 2026 में बोरिया बिस्तर बनने वाली एकदम बनेगी। और सुनिए जो बच्चे खुचे रहेंगे तो बम धमाके में अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो सनातनी विरोधी बयानबाजी करते हैं उनको मेरा खुला है भाई, जो हिंदू भी हो, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और मुस्लिम कंट्री है भाई, जो हिंदू गद्दार हैं उनके लिए भारत में जगह नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान जा सकते हैं। यहाँ अगर गद्दारी करोगे, बयानबाजी करोगे कि सनातन विरोधी, तो अब खुला विरोध होगा और जूतों की माला चप्पलों से मुलाकात, चाहे कोई सी बिरादरी हो। लेकिन ये लोग तो वहाँ के रहवासी नहीं है ना, वो लोग भारत के थोड़ी ना है। इटली से आए इटली जाए। और ये मुल्ला जो है ना, ये लोग आज बाबर खानदान, भैया बाबर तो कब का पट गया था, अब ये बाबर के पास जाए ये लोग और बाबर के पास जाए। हाँ सीधा बाबर के पास, क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहेंगे, खाली हिंदू रहेगा। हिंदू के हिंदुस्तान है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ हिंदू राष्ट्र बनना क्या, अभी तो ये ट्रेलर, अभी पिक्चर तो तीसरे में आने वाला है। गुरुजी ऐलान करने वाले हैं कल तीसरा वाला जो पदयात्रा की है ना, वो आएगी। जिस दिन वो आएगी तीसरी ना, उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने वाला है जल्दी। अरे भाई सबके बाप दादा ने देश के अंदर बलिदान दिया है, तो केवल हिंदुओं का ही देश कैसे हो गया? कौन सा? अरे भैया ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान थोड़ी ना। यहाँ पे दूसरे का राज चलने वाला है। अभी जितना दिन चला लिए भैया, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब कभी अगर सबके बाप दादाओं का हिंदुस्तान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये क्या मुंह दिखाई में लिए थे? मुंह दिखाई में लिए थे। हाँ, ये क्या किस में लिए थे? जब बंटवारा तो भारत के लिए खून बहाया है आजादी में, तो फिर पाकिस्तान क्यों लिया था? अगर खून बहाया तो पाकिस्तान क्यों लिया था? देश का जब बंटवारा हो गया है तो ये हिंदुस्तान केवल सनातनियों का है और किसी का नहीं है। ठीक है, हम यहाँ रहने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर ज्यादा हमारी नाक में दम करेंगे तो फिर हम खुद सड़कों पर उतर के उनकी चप्पलों से लाल मुंह किया जाएगा। कर रहे हैं। और आपने सुना होगा, देवबंद के मौलाना हैं, मौलाना मदनी, उन्होंने बोला कि जिस दिन हम सड़कों पे आ जाएंगे, योगी जी को जमीन कम पड़ जाएगी, भाग। अरे आके तो देखो, हम कोई नपुंसक थोड़ी है, आके तो देखो एक बार सड़कों पे। हम भी तो चाहते हैं वो सड़कों पे आए, उनके जूतों से मुंह लाल कर दिया ना, तो हम भी सनातनी भाई नहीं तैयार हैं। जी बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बरेली में सड़के पे उतरे थे, देखो क्या हाल हुई है। एक दाढ़ी नहीं बची है योगी जी के बाबा के रूप में। देखिए उस दिन किए थे ना लोग, क्या था उसका, रहीम क्या नाम था, हमीम, जो बरेली में किया था वही किया था ना। तो उसकी दशा देखिए, वो लोग पैदल चलने लायक नहीं बचे हैं। माफी मांग रहे हैं भैया, हमको भी भारत छुड़वा दो, हम रहेंगे तो अब कायदे से, जो यहाँ पे रहेगा कायदे से रहेगा तो फायदे में रहेगा। सीधी सी बात। इसी बात को लेके वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी तिलक देख के छोड़ देते हैं और टोपी देखकर पेल देते हैं। नहीं, योगी जी तिलक नहीं, योगी जी का एक ही मुद्दा है। योगी जी का एक ही रास्ता है, भैया यहाँ पे रहोगे तो हम सुरक्षा प्रदान, शांति से रहोगे सुरक्षा प्रदान होगा। अगर शांति भंग करोगे और कानून के साथ खिलवाड़ करोगे तो भैया जहन्नुम में रास्ता है, जहन्नुम में जाने के लिए टिकट काटने के लिए बैठे हैं योगी जी। और सुनिए, अगर कोई को तो कह रहे हैं कि भाई योगी जी जो है टोपी देखकर 4 डंडे फालतू लगवा। नहीं, टोपी देख के नहीं, योगी जी टोपी देखने वाले ही नहीं। योगी जी तो ये बोल रहे हैं ना कि अगर कोई भी यहाँ पे बहन बेटियों के साथ, व्यापारियों के, कोई भी अपराधी माफिया हो, ये भारत देश अपराधी माफिया मुक्त होने वाला है 2026 में। किसी की माई की लाल नहीं, कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे अखिलेश हो, चाहे ये लोग तो बोल तो रहे हैं, ये लोग 2026 में लोगों की, अगर ये लोग नहीं बोरिया बिस्तर बांधेंगे तो हम लोग जबरदस्ती बंधवा के भेजेंगे। हाँ, योगी जी को कह रहे कि भाई योगी जी कोई कोर्ट कचहरी नहीं मानते, अगर एनकाउंटर ही करने हैं तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर। नहीं, ये लोग जब गलत कर्म करते हैं तो उस समय कोर्ट कहाँ जाती है? उस समय कोर्ट कहाँ है? तो जिस प्रकार से गलत कर्म करते समय कोर्ट नहीं आ रही है, तो भैया दंड देने में भी कोर्ट नहीं आनी चाहिए। कोर्ट नहीं आनी चाहिए, एकदम नहीं आएगा। योगी जो तो सीधा, उनके यहाँ कोर्ट कोई सुनवाई नहीं है।